अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी ईद, बड़ी खुशियां, तो बड़ी ईद पर मेहमान भी कुछ बड़ा ही होना चाहिए, जो लोगों के खिदमत के साथ साथ सियासी समाजी तौर पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी करते हो। तो आज हमने जो ईद के रोज जो है वो शख्सियत ढूंढी है, वो बहुत ही पूरे फैसलाबाद में ढूंढने के बाद हमें लगा कि ये बड़ी ईद के लिए बड़े मेहमान तो यही होने चाहिए थे। तो उमर असरार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी अगर मैं आपको बताता चलूं तो शायद हमारा प्रोग्राम इसी पे खत्म हो जाए कि वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनका काम है। बिजनेस से अगर वह बसता है तो बिजनेस उस जैसा कोई नहीं करता, अगर वो सियासत करते हैं तो सियासत वैसी कोई नहीं करता। तो डायरेक्टली इनकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो सर, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम ये जानना चाहेंगे कि ईद का दिन कैसे गुजारते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सर आपकी टीम को और पूरे पाकिस्तान को, फैसलाबाद को ईद मुबारक जी, और आपने भी ईद मुबारक का खैर मुबारक जी। सर, किस तरीके से ईद गुजारते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन और सियासत भी आपके साथ साथ है, बचपन से साथ लेकर चल रहे हैं आप, तो किस तरीके से सियासत को और लोगों को किस तरीके से मैनेज करते हैं? बिजनेस भी करना है और सियासत भी करनी है। हमारी ईद भी जी आम लोगों की तरह होती है, और लोगों से मुख्तलिफ तो नहीं है, मगर हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ ये होता है कि फैमिली को टाइम हम कम देते हैं। ईद की नमाज पढ़कर, ये बड़ी ईद है तो हमने फिर कुर्बानी करनी है जी, उसके बाद फिर दोस्त यार फिर आना शुरू होते हैं, फैमिली को टाइम कम देते हैं, और फिर हल्के के लोगों को, दोस्तों को, वो भी अपना टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं अपनी खुशियां मनाने। तो मेरे वालिद भी इसी तरह ही वो डेरे पे बैठते थे, हम भी उसी तरह डेरे पे बैठ जाते हैं जी। उसके बाद तो लोगों का आने जाने का सिलसिला वो जारी रहता है, और ईद की खुशियां हम लोगों के साथ ज्यादा और घर वालों के साथ कम मनाते हैं। बस वही बात कि घर वाले नाराज हैं तो ईद की जितनी भी खुशियां वो हल्के के साथ ही गुजारते हैं जी, ऐसे ही। और ये मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरा है, तकरीबन हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो किसी भी जमात से हों, सबके साथ यही आप कहें सिलसिला है, लोगों की मोहब्बत है, प्यार है। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि लोग इस ईद वाले दिन अपनी खुशियां हमारे साथ मनाने हमारे घर आते हैं, हमें इज्जत देते हैं। तो उनकी भी बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया है, और घर वालों का भी बड़ा शुक्रिया है जो हमें बर्दाश्त करते हैं जी, कि हम ईद का दिन भी उनको कम टाइम देते हैं, मगर फिर भी शाम को फिर, क्योंकि सब दोस्त अपने अपने घरों में, हम भी फिर फैमिली डिनर और फिर फैमिली को टाइम देते हैं जी। फिर अच्छा सर, आप क्योंकि बाहर भी रहे हैं काफी देर और पढ़ाई के सिलसिले में आप वहां पे थे और विजिटर बने, वहां पे ईद हल्के के लोगों के बगैर और फैमिली के बगैर कैसी होती है? बड़ी बेलज्जत है जी। आप समझे एक आम दिन है, ना कुछ छुट्टी है ना कुछ है। एज अ स्टूडेंट भी उधर ईदें मनाने का मौका मिला, और अभी भी कभी वहां पे कोई एक आधी ईद कभी मनानी पड़ जाती है। तो मैं आप समझिए कि वो दिन एक नॉर्मल दिन है। तो वहां भी हालांकि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, यूके में, मैं यूके रहा तो, बट जो यहाँ पे जो बात है, जो यहाँ ईद का मजा है, जो अपने लोगों के साथ मजा है, जो पाकिस्तान की भी एक अपनी वाइब है। ईद लोग तो अब ये हज के फरीजे के लिए भी गए हैं, ईद तो सऊदिया में भी है, मगर यकीन कीजिए जो सुकून, जो मोहब्बत, प्यार दोस्तों का यहाँ पे है, हमारा तो कहीं और दिल नहीं लगता। ईद तो फिर पाकिस्तान की है। अच्छा, एक चीज टाइम होता है सियासी, जो क्योंकि वाबस्ता लोग होते हैं, डेरे को भी रखना होता है, लोग डेरे पे आते हैं, ईद शीद मिलने जाते हैं। कभी ये होता है कि मैंने भी किसी जगह पे जाना है, कोई टाइम होता है कि मैंने इस जगह पे जाना है, पहली बार लोग तो आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो आपके दिल में भी होता है कि मैंने ईद का दिन और यहाँ पे जाना है मिलने के लिए? बिल्कुल ऐसे है जी। मैं रिश्तेदार हैं, फैमिली है, यहाँ कजन्स हैं, दोस्त हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि यार अब उठूं, अगर किसी को आपने टाइम दिया है तो अगर 4 बजे 5 बजे का, तो अब मगर फिर हम उन दोस्तों को, उनके चेहरे भी देखते हैं कि अब ये आए हैं घर पे, मैं किस तरह उठ के जाऊं। तो अक्सर वो हमारे दोस्त और वो फैमिली नाराज हो जाती है। हमारे घर से सब लोग वहां पहुंच जाते हैं, मैं भी एंड में पहुंचता हूं। और इसी तरह मेरे वालिद का होता था कि काफी हमारे जो है इस तरह के इवेंट्स के वो तब आते हैं जब सब हम चाय पी रहे होते तो वो आते थे, और मैं भी अब वो उसी पोजीशन में पहुंच गया हूँ जी। ईद पर लोग नाराज तो नहीं होते? ईद बड़ी खुशी वाला दिन होता है, आपको पता है कि ईद के ऊपर किसी को नाराज देखा नहीं जाता, और कोशिश होती है कि मतलब ईद के रोज भी ना जाने की वजह से लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि सबको हैप्पी रखना है। नाराज तो नहीं होते हैं, देखिए वो गिला करते हैं कि देखो यार आप आज के दिन भी हमें वो मुयस्सर नहीं है, नॉर्मल दिनों में तो चले हम आपके साथ गिला नहीं करते,
اور عید نام ہی خوشیوں کا ہے، اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناراضگیاں دور کرنی چاہیے. اور آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے بھی میں کہوں گا کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملتے، اور اپنے اتنے قریبی رشتہ دار جو کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، یہ ہماری شادی پہ نہیں آیا، یہ اس طرح نہیں آیا، ایسے نہیں آیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ اس دن آپ وہ چیزیں بھلا کے تو ایک دوسرے کو گلے ملیں، بجائے اس کے کہ اجنبیوں کو کسی جگہ گلے ملتے ہیں. ہم مسجد میں، عیدگاہ میں اپنے فیملی کو، گھر والوں کو بھی ملے، جن سے کوئی ناراضگی ہے وہ دور کریں. یہ تو خوشی کا دن ہے، بھائی چارے کا دن ہے. تو سر بڑی عید مزے کا بھی نام ہے، مزے والے کھانے کا بھی نام ہے، کیونکہ بڑی عید پر کھانے کھابے نہ کھائے جائیں تو بڑی عید نہیں لگتی. کون سی ایسی ڈش ہے جو آپ کو بڑی عید پہ مخصوص ہوتی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے؟ کوئی گوشت تو بالکل عام ہی ہو جاتا ہے کہ ہر چیز میں اگر چاول ہے اس میں بھی گوشت ہے، اور دوسری چیزیں میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند ہے؟ ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے، تاکہ جب آپ کہیں جائیں تو ان کو آئیڈیا ہو کہ ان کو یہ زیادہ پسند ہے. کھانے تو جی سارے ہی ہم تقریباً ہر روز روٹین میں بھی اسی طرح کے کھانے کھاتے ہیں. تو اصل تو بڑی عید ہے یہ ان لوگوں کے نام ہے جو لوگ گوشت افورڈ نہیں کرتے، اور ان لوگوں کے ساتھ یہ ہم خوشیاں اپنی بانٹیں. اور اگر میرا آپ اپنا اسپیسیفک پوچھیں تو عرصہ دراز سے ہی ہم یہ دیکھتے آئے ہیں، میری بڑی پھوپھی جان ہے تو ان کے گھر پہ ہی شام کو ایک ڈنر ہوتا ہے، تو وہاں پہ باربیکیو اور وہ ہم کرتے ہیں سب آپس میں. تو وہ پھر مجھے وہ باربیکیو وغیرہ ہم ادھر ہی کھاتے ہیں. پوری عید میں ایک ہی ڈنر ہوتا ہے جو فیملی کا ہوتا ہے؟ وہ ایک تو ضرور ہوتا ہے، باقی تو پھر آپ کو پتہ ہے 3 دن ہے، تو کبھی کہیں پھر ایک دن کبھی ہم اپنے گھر کر لیتے ہیں. مگر وہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گھر ایک لازمی ہوتا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں شاید فیملی کے سبھی فیملیوں میں ایسے ہے کہ کوئی ایک بڑے ہوتے ہیں ان کے گھر پھر آپ جاتے ہیں تو ادھر ہی سب کرتے ہیں. تو عام کبھی فرمائش کے اوپر کچھ کھانا بنوایا؟ فرمائش پہ جی کیوں نہیں جی، وہ پھر وہی بات ہے کہ ہماری تو والدہ حیات نہیں، میری تو والدہ بھی وہ میری پھوپھی جان ہی ہے، تو ان سے ہم کہتے ہیں تو وہ پھر نہاری بہت آپ کہیں دوسرے دن پھر جو وہ بڑی وہ کمال کے ساتھ یاد رہتی ہے کہ نہاری جو ہے وہ ہم نے بالکل جی. وہ میں اسپیشل ہم اس دن اگلے دن رات کو بھی ان کی طرف کھانا، اگلے دن بھی ادھر ہم ناشتہ ضرور کرنے جا رہے ہیں. آپ جب باہر تھے تو عید قرباں وہاں پہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی بہت سی، تو وہاں پہ بھی دل کرتا ہوگا کہ آج دوسرا دن اور سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے تو آج تو نہاری چل رہی ہوگی، تو کبھی ہوا ہے کہ فون کر کے یار میں کھا ہی گیا یار کیا کھا رہے ہو کیا نہیں کھا رہے؟ وہ ویڈیو کال ہی ہے جی، وہ ویڈیو کال پہ دیکھ لیتے تھے سب دوست، یہاں پہ سب اکٹھے ہیں تو فیملی اکٹھی، ہم وہاں جو ہمارے دو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ پھر آپ کو پتا ہے وہاں پہ پھر ان کے ساتھ ہم بنا لیتے تھے، ہم اپنے کچھ جو بناتا تھا بنا لیتے تھے، کوئی باربیکیو وغیرہ، تو ہم ویڈیو کال پہ دیکھتے تھے. سب ذرا سا نا مطلب نارمل سے سوال لیکن بہت ضروری ہے موجودہ اس وقت کی، جب چھوٹے تھے، جب ٹینشن نہیں تھی، نہ تو بزنس کی ٹینشن تھی، نہ بس یہ تھا کہ اسکول وغیرہ چلے گئے یا کالج، وہ عید اچھی تھی یا اب تو سب کچھ ہے، اختیار ہے سب کچھ کرنے کا؟ دیکھیں ہر عمر کا نا ایک اپنا آپ سمجھیں، اور وہ اس عمر کے اندر ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. چھوٹے ہوتے تھے فکر فاقہ نہیں ہوتا تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا جانور کیسے آتا ہے، کون خرید کے لاتا ہے. ہم تو سوتے تھے صبح دیکھتے تھے کہ یہ جانور آ گیا ہے، وہ میرے والد صاحب وہ جس طرح بھی ارینج کرتے ہیں خریدتے تھے، تو اب وہ سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہر ایج کا ایک اپنا ہے، اب وہ ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی اچھا لگتا ہے کوئی ہم سے مانگنے آتا ہے عیدی کو ہم سے کچھ، آپ سمجھیں اب ہم بڑے ہیں کبھی ہم اس ایج میں، تو ہر ایج کا ایک اپنا ہے، تو اس ایج میں اچھا لگتا ہے. اس عید پہ بھی عیدی ملتی ہے؟ اس ایج پہ بھی بالکل ملتی ہے. میری دادی جان وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، وہ بالکل باقاعدگی کے ساتھ بڑی عید پہ بھی اور چھوٹی عید پہ بھی وہ ہم سب بہن بھائیوں کو کزنوں کو پیسے دیتی ہیں، اور انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ گوشت والی عید ہے عید نہیں دینی، وہ ہم اس پہ بھی لیتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ پتا جی عید ہے نا گوشت والی ہے پیسوں والی عید نہیں ہے، تو بچوں کو یہ بات کہہ دی جاتی ہے. بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو دوبارہ بات کرتے ہیں، لیکن بریک پہ چلتے ہیں. اب تو زندگی بڑی آسان ہے، یہ بنے بنائے مسالے مل جاتے ہیں، پر ہمارے گھر میں رواج یہی ہے کہ اپنی ایون مرچیں تک پسوا کر خود A to Z مسالے خود تیار کرتے ہیں، خود جو ہے وہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں. سر وہاں باہر جا کر آپ نے کیا کیا بنایا؟ وہاں پہ جی وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، آملیٹ اس طرح کی چیزیں. ایک دفعہ وہاں پہ ہمیں وہ ایک ڈبہ مل گیا، اور ہم کچھ دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بناتے ہیں، وہ تھی مینگو کوئی
कस्टर्ड टाइप की चीज़ थी, वो जिस तरह यहाँ मिलता है पाउडर से, जो जो उन्होंने हमें बताया ऐसे ऐसे करें, हमने वो बना लिया। तो जब वो हमने उसको एंड में वो देखा तो वो ना जिस तरह टॉफी नहीं होती, वो टॉफी सी बन गया। वो ना वो सख्त है ना वो सॉफ्ट है, मगर उसका टेस्ट बड़ा था, वो इतना मजेदार बना, मगर हमसे फिर वो दोबारा कभी बना नहीं। ये बना है, ये खराब बना है, ये सही बना है, हमें वो अच्छा लगा, हमने कहा ठीक है बस ये बन गया। बाकी कोशिश तो करते रहते हैं, मगर मैं वो ऑमलेट के हद तक मैं बना लेता हूँ। सर माशाल्लाह, आप बताएं कि आपने खाने की क्या खसूसियत, खा तो लेते हैं लेकिन बनाने में क्या है, क्या बना लेते हैं? नहीं जी, हम तो बनाने का ऑर्डर कर सकते हैं। खुश खुराक माशाल्लाह हम सारे ही हैं, बुजुर्ग भी बड़े खुश खुराक से, लेकिन आज तक कभी मजबूरी में भी नहीं बनाया? मुश्किल ही है, शायद ही कभी कोई अंडा फ्राई किया हो, शायद ही। रात में ये शौक से नहीं, अदरवाइज कोई ऐसा सिचुएशन ही है, जैसे ये बता रहा था उमर भी और उस्मान भी, कि जिसने हॉस्टल लाइफ ज्यादा गुजारी हुई है या जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर आपको जब अकेले रहना पड़ता है तो फिर ज्यादा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज हमें 15-20 मिनट आधा घंटा आगे पीछे भी हो जाए खाना तो आराम चल जाता है। या मैक्सिमम ये किया है कि अगर तिक्के या कबाब लग रहे हैं तो सीख बदल लिए यार, इतनी कुकिंग की। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं आपसे मैं जानूंगा, जारी बात है आपने बहुत टाइम गुजारा, आपने भी कुछ सीखा यहाँ से या फिर वहां पे जाके सीखना पड़ा, और क्या क्या बना लेते हैं आप? ऐसा बना बहुत ज्यादा तो नहीं लेते, लेकिन जब नया मैं गया था तब कोविड हो गया था। हसन भाई से छोटे ही भाई हैं, उनके पास में रहता था, तब वो भी घर ही होते थे नॉर्मली। अब जाहिर बात है मेरे से तो बहुत बड़े थे, मैं तो नहीं कह सकता अगर तुसी पका के खिलाओ। तो अब अंडे ही पड़े होते थे, मैंने कोई चीज ऑमलेट देखना, कभी कोई सैंडविच बना लेना, कभी कुछ बना लेना, तो हमने बैठ के खाना। और ना बस उस टाइम पे हुआ, फिर जब मैं अकेला मूव हो गया फिर बनाना, फिर एंड पे रियलाइज हुआ नहीं ये बनाने के बाद भांडे धोने का भी जो काम है इसके में बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर वो तकरीबन 45-50 मिनट्स का टोटल प्रोसेस है, पहले आप काटो बनाओ और फिर क्या कहते हैं वो बर्तन, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप शेयरिंग में होते हो, किसी जगह आप अकेले होते हो, तो फिर वहां पे ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपके बर्तन रह गए हैं तो एक नई लड़ाई है। तो फिर उसके बाद करते कराते फिर दोस्त यार जब सारे वहां पे मिल गए, फिर ये था कि बारबेक्यू कभी गए तो इकट्ठे कर लिया, क्योंकि वो आसान होता है, लगाया मसाला आता है, आपने सिर्फ ग्रिल के ऊपर बनाना ही है। सर सियासत से वाबस्ता हैं आप और ईद का रोज है, तो टाइम भी हमारे पास बहुत कम रह गया है। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ऑन फ्यूचर क्या क्या करना चाह रहे हैं आप अपनी आवाम के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए, और अपना वक्त किन लोगों के लिए ज्यादा सोचा है कि इन लोगों को देना? एक तो जी बड़े पहले दिन से एक ज़हन हमारा क्लियर है, और मेरे वालिद हमेशा हमें कहते थे कि आप लोग मुझसे वादा करो कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मजलूम का साथ देना है और जालिम का हाथ रोकना है। और लोग जानते हैं, आप जो जितने मर्जी या आप प्रोग्राम कर लें, हम जितने मर्जी लोगों से मिल लें, ये टीवी पे तो जा सकता है मगर लोगों के दिलों से तो बात नहीं निकाल सकते। तो लोग जो मुझे जानते हैं, जो हल्के के लोग हैं, वो हमें जानते हैं, हमारे घर को जानते हैं। मैंने मेरी रिकमेंडेशन पे कम से कम 15 से 20 करोड़ के फंड लगे। कोई बंदा साबित कर दे कि उसके मेयार में कमी है, कोई बंदा साबित कर दे कि हमने उसमें से कोई किकबैक लिया, कोई रिश्वत ली है, कोई बंदा कभी भी ये इल्जाम नहीं लगा सकता और कह सकता है कि कभी हमारे पास गया, मूड नहीं अच्छा था, नहीं बात सुनी है, कोई भी कह सकता है, कोई भी ऐसी बात कर सकता है, मगर कम से कम हमारे किरदार पे कोई बात नहीं कर सकता। और यही हमने अपने आप से भी वादा है और अपने वाले से भी हमारा वादा था कि ना कभी फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व होंगे और ना ही हम कभी इस तरह होगा कि हम किसी पैसे वाले को देख के तो उसका साथ दें, उसके साथ कोई जिसको कहते हैं ना आसान अल्फाज में दिहाड़ी लगाएं, किसी के कब्जे के ऊपर जाके तो उसका अंदर से दिहाड़ी लगाएं, इंशाल्लाह वो भी नहीं करेंगे। बाकी जो आपने कहा हल्के की बात, हल्के के हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और लोग कहते हैं कि मैं अपने हल्के को मिसाली बनाऊंगा, मैं यूरोप बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरा तो ये मानना है कि मैं अपने हल्के को ऐसा बनाऊंगा कि लोग बाकी हल्कों वाले कहेंगे कि हम अपने हल्के को वैसा बनाएंगे, ना कि किसी यूरोप की किसी की मिसाल दें। हमारे पास हल्के की मिसाल दें, हाँ बिल्कुल, यूरोप की मिसाल नहीं देंगे, हमारे हल्के की मिसाल देंगे इंशाल्लाह। अभी भी जो बन सकता है मुझसे वो आप कह करता हूँ, मगर जो मेन मसाइल हैं वो सीवरेज का बहुत एक मेन मसला है हमारे हल्के में, और उसके अंदर हमारा एक इलाका है तारकाबाद,
निगेबान पुरा, महमूदाबाद और थोड़ा सा पोर्शन गुलिस्तान कुंडली का बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। उसके लिए हमने एफर्ट्स किए हैं, जो BCM प्रोग्राम है उसके अंदर उसकी पूरी एक स्टडी की है, उसकी रीवैम्पिंग कर रहे हैं हम, उसके अंदर नई लाइनें बिछा रहे हैं, पंपिंग स्टेशंस कुछ ऐसे थे जो रिक्वायर्ड नहीं थे ख़त्म कर रहे हैं, जो मेन बड़ी लाइन्स थी जिनके साथ कनेक्ट होना चाहिए था, किसी जगह ग्रेडियंट का मसला था, तो वो सारे हल करके एक उसके ऊपर मेरा बहुत फोकस है। दूसरा देखें, हम खुद अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं, अल्लाह ताला का फजल था, करम था, हमारे वालिदैन अफोर्ड करते थे, मगर मेरी ये ख्वाहिश है और है कि हमारे मेरे जो इलाके में सरकारी स्कूल हैं जितने, वो कम अज़ कम उस मेयार के हों जिस मेयार का उनको होना चाहिए। तो उसके लिए मैं मिनिस्टर एजुकेशन से भी रिक्वेस्ट की, फिर जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ वो हाशिम साहब, उनके साथ भी मेरी वो रहता है, DC साहब के साथ भी मैं कोई ना कोई निशानदेही करता रहता हूँ कि स्कूल में ये कमी है, ये है, हम उसको भी वो बेहतर करते रहते हैं। एक बड़ा मेन मसला जो मैं समझता हूँ हमारे हल्के का, वो पार्क्स का है। पार्क्स नहीं है, जो हमारे घर की जो ख़वातीन हैं, जो बहनें हैं, उनको बाहर जाने की कहीं जगह नहीं है। गुंजानबाद ये हमारे इलाके हैं, छोटी छोटी कटिंग्स हैं, ख़ास तौर पे जिस एरिए के हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ से हम इलेक्शन लड़ते हैं, वो उसके अंदर आप देखें माई की जुगी है, बोले की जुगी है, इस्लाम नगर है, बड़े कंजेस्टेड इलाके हैं, छोटे छोटे घर हैं, बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं। तो वो जो हमारी माएँ बहनें बेटियां, उनको बाहर को वॉक करने के लिए को पार्क, बच्चों के खेलने के लिए को पार्क्स, तो जो पार्क्स हैं भी उनकी वो शायद वो उनकी हालत नहीं है। हमें अपने आप के साथ सच बोलना चाहिए, सब अच्छा नहीं है। तो मैं अभी रिसेंटली DG PHA साहब को मिला था, अब उनके पास को फंड्स आए हैं और DG साहब ने जो नए आए हैं इन्होंने उसका वो भी बहुत इनहेंस किया है, उसका बजट भी, तो पार्क्स भी कुछ उन्होंने दिए हैं, ये थर्ड पार्टीज को कि उनकी टेक केयर करें। तो ये जो है 3-4 मेन मसाइल है, बाकी सड़कें ये चीज़ें बनती रहती हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनसे एक आम आदमी को डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो वो हम उसके लिए CM साहब भी कोशिश हैं, हम भी कोशिश हैं, और जो महदूद वसाइल हैं उनके अंदर नेक नीति के साथ हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करेंगे। हमारी नीयत साफ है, अल्लाह ताला भी मदद करेगा। सर, को मैसेज देना चाह रहे हैं आप अपने लोगों के लिए और ख़ासकर उम्मत मुसलमान के लिए? सर, एक तो ईद का मौका है और एक तो सारी उम्मत मुसलमान को हज मुबारक जी और ईद मुबारक। और मेरा तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि आज ईद का दिन है, जो आपसे कोई रिश्तेदार दोस्त भाई रूठे हुए हैं उनको मनाएं। अगर कोई आपका कोई हमसाया को आपके किसी भी वजह से नाराज़ है, किसी को छोटी छोटी बातें होती हैं, गाड़ी क्यों इधर खड़ी की, ये क्यों ऐसे किया, तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी, ये बड़ा एक मोहब्बत वाला दिन है, तो आप अपने दिल से वो सारी चीज़ें निकाल के एक दूसरे को मिलें, भाईचारे का सबूत दें। और मेरी एक और भी दरख्वास्त है कि ये ईद जो नाम है ये खुशियाँ बांटने का नाम है, मगर सिर्फ अमीरों के साथ या अपनों के साथ नहीं, उन गरीबों का भी हक है। ये कुर्बानी का जो ये जो ईद है, इसके अंदर हमें पैगाम ही ये है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, अल्लाह ताला ने अगर हमारी जिम्मेदारी लगाई है, अगर हमें इस काबिल बनाया, तो उन लोगों को इस ईद के अंदर याद रखना चाहिए और उनको अपनी खुशियों का अंदर उसी तरीके से हिस्सा बनाना चाहिए जिस तरह हम अपने किसी करीबी को, भाई को, बहन को लगाते हैं, तो उन लोगों को अपने सीने से लगाएं। और अल्लाह ताला सब मुसलमानों को और पूरे पाकिस्तान को वो अमन का गहवारा बनाए जी। और ये जो ईद की खुशियाँ हैं, ये अल्लाह ताला सबको नसीब करे और इस मुल्क पे बरकत हो। बहुत शुक्रिया शाह खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ख़ासकर ईद के रोज़। तो जैसे उन्होंने बात की कि ईद की खुशियाँ मिल बांट कर गुजारें, अपने इर्द गिर्द के लोग देखें जो हकदार हैं, उन तक जो है वो हिस्सा पहुँचाएँ और गोश्त पहुँचाएँ, ताकि कोई ऐसा घर रह ना जाए जो ईद के रोज़ भी जो है वो गोश्त ना खा सके। और इसके अलावा वैसे भी ईद की खुशियाँ जो है वो मिल बांट कर ही गुजारनी चाहिए, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के लिए आज के प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिए।